हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की, चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 की। देखिए 3.1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोर्ड पर नहीं लगा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बुक से रीड करके उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। देखिए कोई आफताब व्यक्ति है, वो अपनी बेटी यानी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले कह रहा हो। यदि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, तो कह रहा मैं 7 गुनी आयु का था। कैसे कह रहा हो? वो कह रहा अगर तुम 1 साल की हो तो मैं 7 साल का हूं, ऐसे कह रहा। और फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कैसे? जैसे लड़की 3 वर्ष की हुई तो वो कितने का हो जाएगा, 9 का। और पहले जो बात किसने 7 वर्ष पूर्व, अगर लड़की 7 साल की तो आफताब कितनी साल का, 49 साल का। तो इस सवाल के हमें आयु ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हमें ग्राफ पे दिखाना है करके। तो देखिए हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 हमारी लग चुकी है और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, हल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु, माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु x तथा y वर्ष है। ठीक है भाई, माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु हमने कितनी माननी, x तथा y वर्ष है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु। देखिए आफताब इसमें x वर्ष का और 7 वर्ष पूर्व आफताब कितने का हो जाएगा। सपोज करो आज मैं 10 साल का हूं तो 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, 3 साल का। तो आफताब जो है, आफताब प्रेजेंट में वर्तमान में x साल का है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले कितने साल का हो जाएगा, x - 7 तथा उसकी पुत्री की आयु, तथा उसकी पुत्री की आयु कितने हो जाएगी, y - 7 वर्ष होगी। ठीक है भाई, जब पिता की आयु घट रही है तो उसकी पुत्री की भी घटेगी, पुत्री की होगी y - 7 और आफताब की होगी x - 7। और प्रेजेंट में आफताब x वर्ष का और पुत्री जो है कितनी, y वर्ष की है। अब प्रश्नानुसार यानी जो बात उसने कही है, प्रश्नानुसार क्या बात कही उसने, प्रश्नानुसार ध्यान से देखना। आफताब की आयु जो कितनी है, x - 7 बराबर उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। लेकिन उसने एक बात कही है, उसने कही है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यही तो था 7 गुनी आयु का, जिससे ये बात कही जाए कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसमें 7 की गुणा कर दो, या जितनी गुनी को कहा जाए उतनी की गुणा कर दो। तो ये इससे ही तो है, तो इसी में कर दो 7 गुणा। ठीक है, अब x - 7 बराबर में 7 के अंदर गुणा करो, 7y 7 × 7 = 49, सबको एक तरफ ले आओ। x - 7 ये काय का प्लस का इधर आकर माइनस का 7y, ये 49 काय का माइनस का इधर आकर प्लस का 49, इधर क्या बचा बराबर में 0। अब x - 7y और 49 में से तुम्हारा कितना 7 गया, कितना बचा प्लस का 42 और बराबर में कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। समीकरण नंबर मान लो इसे 1। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखो इसने क्या किया, क्वेश्चन मांगते हैं कि 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु जब 3 वर्ष बाद कह रहा तो अब कितनी है, x 3 वर्ष बाद x प्लस में 3 और फिर क्या तथा
उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की 3 वर्ष बाद कितने हो गए, y + 3 वर्ष होगी। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना, वर्ष होगी। ठीक है, अब फिर से अब बुक को हम रख देते हैं एक तरफ, बुक का काम खत्म, अब सिर्फ हमें कहाँ गौर रखनी है, बोर्ड पर। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। अब क्या किए, फिर प्रश्नानुसार, इसमें तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बात की है प्रश्नानुसार, क्या बात की प्रश्न में, यह बात की है कि x + 3 बराबर y + 3, ये दोनों हमने बराबर रख दी। इसने कही आफ्ताब ने इससे कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु कराऊंगा 3 वर्ष बाद, तो कर लो इसमें 3 की गुणा। ठीक, अब देखो x + 3 बराबर 3y और 3 क्या 9। ठीक, सबको एक तरफ ले आओ, x प्लस में 3। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करा, यहां देखो -3y और -9 बराबर इधर क्या बचा 0। अब आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, इसमें x -3y, x -3y और 9 में से 3 गया +6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या देखेंगे, इस सवाल में कहिए इसने ग्राफीय विधि से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम किस विधि से करेंगे, ग्राफीय विधि से। समीकरण 1 व समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 करेंगे, तो पहले समीकरण 1 को लो। समीकरण 1 कितने हमारी, x माइनस में 7y प्लस में 42 बराबर 0, यही तो समीकरण है थियरी। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखो, बाकी को परे ले जाओ। x बराबर ये 7 हमारा काय का, माइनस का परे जाकर काय का होगा, प्लस का 7y, ये 42 काय का हमारा, प्लस का परे जाकर माइनस का 42। ठीक है भाई, ग्राफीय विधि का ये तरीका होता है, एक मान निकाल लेते हैं x का y का, और उसके बाद दूसरा मान जो परे पहुंचा देते हैं और उसके बराबर मान लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें माना y बराबर 5, 6, 7। ठीक है, माना y बराबर 5, 6, 7। अब इन मानों को हम इसमें रखते रहेंगे क्रम से। देखो ध्यान से, जब y बराबर 5, जब y बराबर 5 हो तो x बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखो, हम यहां रखेंगे y की जगह 5 रखेंगे, तो 7 पंजे 35 माइनस का 42, 35 में से 42 गया तो कितना बचा, -7, तो y बराबर कितना, x बराबर कितना, -7। और हमेशा याद रखना, बिंदु जो लिखते हैं पहले x का था, उसके बाद क्या का था, y का, तो बिंदु कितना बना हमारे, -7, ठीक है, ये बिंदु बन गए -7, 5। अब देखो ध्यान से, जब हमारा y बराबर 6 हो, जब हमारा क्या हो, y बराबर 6 हो, तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ रखो 6, अब किसकी जगह 5 की जगह 6 कर देंगे, इस समीकरण में रखना है मैं सारे मान। 6 रखा तो 6 7 42 और माइनस में 42 और 42 में 42 का 0, तो x बराबर कितना आएगा, 0। बिंदु पहले x का लिखना है, तो 0,6। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा y बराबर 7 हो, y बराबर 7 हो, जब क्या करेंगे, जब y बराबर 7 हो तो रखो यहाँ y बराबर 7 गुणा में 7 माइनस में 42, 7 7 49 माइनस में 42 और 42 में से 49 में से 42 है कितना, 7। तो x बराबर कितना है हमारा, 7। x बराबर कितना है, 7। जब y बराबर 7 हो तो x बराबर भी कितना आएगा, 7, क्योंकि 7 7 49 में से 42 का 7। मान हमें पहले किसका लेना होता है, x का, तो 7,7 ये आ गए हमारे इस वाली समीकरण 1 के बिंदु। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखो, 2 कहां है, ये हमारे समीकरण 2, x माइनस में 3y प्लस में 6 बराबर 0, सबको ले जाओ पर है, x बराबर ये 3y क्या का हमारा, ध्यान से देखो क्या का, माइनस का पर जा क्या का प्लस का 3y, और ये 6 हमारा का प्लस का पर जाकर माइनस का 6। ठीक, अब इसमें भी माना y बराबर ऐसा मान मानना है जिससे कि हमें बिंदु छोटे से छोटे मिले, ग्राफ हमारा छोटे से छोटा बने, वरना तुम्हारी मर्जी है कुछ भी मान सकते हो, लेकिन तुम्हें ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अब देखो ऐसी चीज मानो इस समीकरण में देख के जिससे कि ग्राफ हमारा छोटा बने। तो माना देखो ये माइनस का, तो माइनस का मान लो है, काय का मानोगे, माइनस का मानोगे, जब हमारा ये काय का है, ध्यान से देखो, ये
काय का प्लस का, और इधर हम मानेंगे काय का माइनस का। तो हमारा ये क्या मान है, इसलिए हमें ऐसे मान मानने हैं जिससे कि हमारे मान छोटे से छोटे बने, हमें मान ही ऐसे मानने हैं। अब आप देखिए माइनस का है, एक बार देखिए, ओ सॉरी, क्या इस सवाल में क्या गलती हुई, ये माइनस का 9 है और जब माइनस के 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का ही तो 6 बचेगा, ये वाला। और अब ध्यान से देखिए ये माइनस का 6 है और परे जाकर हो जाएगा क्या, प्लस का 6। ये हमारे ऊपर से ही करेक्शन होना था, ठीक है भाई। अब देखिए हमारा क्या है, जब हमें ऐसे ही मान मानने हैं, तो अगर हम प्लस का मान मानते हैं तो ग्राफ बड़ा बनेगा, तो हमने मानना माइनस का 1, क्योंकि यहां से घट गया माइनस का 2 और माइनस का 3, ये मान हमने मान लिए। देखो ध्यान से अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जब y बराबर -1 हो तो x बराबर कितना आएगा, जब हम यहाँ रख देंगे y का मान -1 तो माइनस का 3 और 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो x बराबर कितना आएगा 3, तो बिंदु कितना आ गया हमारा माइनस का 1 कोमा में 3, ये आगे। और जब हमारा y बराबर क्या हो -2 तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ रखो 2 3 6 माइनस का 6 और 6 में 6 गया कितना आएगा 0। तो हमारे बिंदु कितना आ गए, ध्यान से देखो कितने, पहले x का मान लेना है, पहले x का मान देखो, यहाँ भी हमने उल्टा कर दिया, पहले काय का मान लोगे x का, कितना x का 3 कोमा -1, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये मान 2 रखा तो 2 3 6 6 में 6 गया तो 0, कितना आया हमारा 0 कोमा में -2। उसके बाद जब हमारा y बराबर -3 हो तो x बराबर यहाँ रखो -3, 3 क्या 9 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस के 9 में से जब 6 घटाएंगे तो -3, तो -3, तो पहला x का मान -3 कोमा में -3, ठीक है भाई। अब हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या हुआ, दोनों के हमारे बिंदु आ चुके हैं। जब हमारे दोनों के बिंदु आ चुके हैं तब हम इन्हें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को क्या करने पर, आलेखित करने पर, रखने पर। अब देखिए हम इन्हें कैसे रखेंगे, देखिए अब हमने इसकी इधर वाली साइड क्लीन कर दिया है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आलेखित करने पर। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु वो को ग्राफ में आलेखित करने पर, ठीक है दोस्तों। आप ग्राफ कैसे खींचते हैं, आपको पता होगा ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये इस तरीके का, ये होगा हमारा ग्राफ, ये खींचेगा ग्राफ, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, इधर होता है हमारा कितना x, ये होता है हमारा इधर x, और इधर होता है हमारा x डैश, इधर होती है हमारी y, इधर होता है हमारा क्या y डैश, यानी कि x डैश में माइनस के, y डैश में माइनस के, x में प्लस और y में प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा सबसे बड़ा बिंदु 7 है तो हमें 7 तक लेने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नीचे को ले लो 7 माइनस के, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। अब ऊपर को प्लस के लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इधर को माइनस के लो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7। अब देखिए हमने इस तरीके से खींच लिया। अब सबसे पहले बिंदु देखो, माइनस का 7 5 पहला वाला मान होता है x का, अब माइनस का 7 x में कहाँ है, ये रहा, और 5 दूसरा वाला मान होता है y का, कहाँ है 5, ये रहा, ठीक है। अब इसको खींच लो डॉट डॉट करके, पहले इसको डॉट डॉट करके सीधी लाइन में ले आओ, ये रही, ठीक है भाई, ये रहा, कितना है माइनस का 7 कोमा में 5, ठीक है। उसके बाद 0 6, याद रखना 0 होता है हमारा यहाँ, 0 0 हमारे यहाँ होते हैं, तो 0 6, अब 0 तो इसका मान है 6 y में है तो इसे डॉट डॉट करके नहीं खींचेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है 7 x में कहाँ है, 7 x में कहाँ है भाई, 7 भी हमारा प्लस का और वो भी 7 हमारा x में ये रहा और y में 7 ये रहा,
ठीक है भाई, इसको मिला दो, ये रहा 7 7। जब आप क्या करोगे, एक समीकरण के बिंदु रख दो, उसके बाद लाइन खींच दो सीधी। अब लाइन हमारी ध्यान से देखो, इस यहां से होके जाएगी यहां से, ठीक है, कहां से, यहां से, बिल्कुल सीधी जाएगी यहां से, ठीक है। इस बिंदु से होके जाएगी, थोड़ी सी आउटलाइन है ये हमारी, इस बिंदु से बिल्कुल करेक्ट सीधी होकर जाएगी सीधी, ठीक है। ये खींच गई पहली वाली लाइन, ठीक है भाई। अब दूसरी लाइन देखें, दूसरे बिंदु क्या है, 3 -1, 3 कायम है x में, ये रहा 3, और -1 कायम है y में, ये रहा -1 y में, मिला दो, ये रहा 3 -1। उसके बाद 0 2, 0 पता है ये रहा, और 2 का माइनस का 2 ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, -3 और -3 ये रहा, और -3 ये रहा, ठीक है भाई। ये लो, ये होगी हमारी रेखा, ठीक है भाई। अब हमारे दोनों बिंदु तुम्हारे पास ये मिल चुके हैं, ठीक है। अब आप इस वाली रेखा को देखें कैसे, किस तरीके से खींचेंगे। एक हमारा बिंदु, अब इस रेखा को कैसे, एक हमारा बिंदु 0 13 और 2 13, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि तीनों बिंदु बिल्कुल एक लाइन में है, बिंदु से काट के जानी चाहिए, एक लाइन में है तो कहां है हमारी, ये जा रही सीधी रेखा, देखो ध्यान से, 3 पे एरी, 2 पे एरी, और कौन सा बिंदु था हमारा लास्ट वाला, -3, कोमा में -3। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनको खींच देते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें एज नहीं निकालनी, इसी तरीके से हमें क्या करना था, इसका ग्राफ खींचना था, जो कि हमने कंप्लीटली इसका ग्राफ खींच दिया है। दोस्तों अगर इस सवाल में आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगी हो, कोई भी आपको डाउट लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल तक के लिए टेक केयर, बाय।